लखनऊ के गोमती नगर में पुलिस की गोली का शिकार हुए विवेक तिवारी की हत्या के मामले में आरोपी सिपाही के झूठ का पर्दाफाश हो गया। न्यूज 18 को हत्या से पहले की सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिसमें विवेक तिवारी की गाड़ी सड़क से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इससे पहले आरोपी सिपाही प्रशांत ने दावा किया था कि विवेक तिवारी की गाड़ी संदिग्ध हालात में वहां पर खड़ी हुई थी। मतलब उसमें कुछ दिख नहीं देता, हम गए थे, पता नहीं गाड़ी खड़ी कैसे, क्योंकि वहाँ खड़ी करने की जगह नहीं है, वहीं कोई गाड़ी खड़ी है। दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज 1:19 का है, जिस वक्त विवेक अपनी गाड़ी में सवार होकर वहां से गुजर रहे थे। वहीं हत्या की चश्मदीद सना ने दावा किया था कि पुलिस ने चलती गाड़ी को ही रोकने की कोशिश की थी। बिल्कुल गलत बात है, कहीं नहीं खड़ी थी, चल रही थी, गाड़ी चल रही थी, कहीं रुकी नहीं थी। आरोपी सिपाही ने खुद को बेकसूर बताते हुए आरोप लगाया था कि उसे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद आरोपी के झूठ से पर्दा उठ गया। इस बीच विवेक तिवारी हत्याकांड पर योगी सरकार के एक विधायक ने ही सवाल खड़े कर दिए। हरदोई जिले के शाहबाद से बीजेपी विधायक रजनी तिवारी ने इस मामले में पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया और यूपी पुलिस के काम करने के तरीके को गलत माना। विधायक रजनी तिवारी ने नाराजगी का इजहार करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने पुलिस के अधिकारियों और डीएम के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की। जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो स्वयं वहाँ पे खड़े होकर के बोल रहे थे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ इस तरह का हुआ, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसमें पूरी तरह से प्रशासन की संवेदनहीनता नजर आ रही थी। वहीं यूपी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी इस मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कुछ वरिष्ठ पुलिस अफसर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में लीपापोती भी करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच लखनऊ में विवेक तिवारी हत्याकांड के बाद कई गाड़ियों पर कुछ पोस्टर लगे दिखाई दिए, जिनके जरिए पुलिस से गोली न मारने की अपील की गई। गाड़ियों पर लगे पोस्टर पर लिखा है कि पुलिस अंकल, आप गाड़ी रोकेंगे तो पापा रुक जाएंगे, प्लीज गोली मत मारिएगा। इस तरह के कई पोस्टर सोशल मीडिया में भी वायरल हो गए। विवेक तिवारी गोलीकांड में आरोपी सिपाही की झूठी बात सामने आई है। न्यूज 18 इंडिया को हत्या से पहले की सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिसमें विवेक तिवारी की गाड़ी जाती हुई दिखाई दे रही है। ये फुटेज 29 सितंबर की रात 1:19 का है, जब सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी जा रही है। आरोपी सिपाही प्रशांत ने कहा था कि विवेक तिवारी की गाड़ी संदिग्ध हालात में खड़ी थी और चेकिंग की कोशिश के समय गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी थी। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, जो ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज न्यूज 18 इंडिया के पास है, इसमें पुलिसकर्मी की पोल खुल गई है। बिल्कुल जसप्रीत, पुलिस की जो कहानी थी वो झूठी साबित हुई और आरोपी सिपाही प्रशांत ने कहा था कि हम गाड़ी को चेकिंग कर रहे थे, गाड़ी संदिग्ध हालत में खड़ी थी और किनारे खड़ी थी। उसके बाद उन्होंने गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ाई और 2-3 बार रिवर्स करके चढ़ाई, लेकिन सीसीटीवी इस बात का खुलासा करता है कि उसकी सारी बातें झूठी थी। और जो सीसीटीवी फुटेज है वो एक कहता है कि गाड़ी चलती पाएगी और चलती गाड़ी में विवेक तिवारी को गोली मारी गई। यानी जो सना का बयान था, जो एकमात्र चश्मदीद थी हत्या की, उसका साफ तौर पर कहना था कि गाड़ी चल रही थी, इन लोगों ने रोकने की कोशिश की, जब गाड़ी नहीं रोकी गई तो आगे आके जबरन खड़े हो गए और गोली चला दी, जिसमें विवेक तिवारी की मौत हो गई। अब देखना होगा कि पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के बाद आगे क्या कार्रवाई करता। हालांकि आरोपी सिपाही को जेल जरूर भेज दिया गया, लेकिन पुलिस उनको बचाने की कोशिश लगातार कर रही थी। मीडिया की खबरों के बाद उसे जेल भेजा गया और जिस तरह उसने कहा था कि हम स्ट्रेचर पे थे, मुझे चोट लगी थी, और शाम को 5 बजे ही वो थाने में FIR लिखाने पहुंच गया था। तो निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होता उत्तर प्रदेश की खाकी पर और सिस्टम पर। बिल्कुल अजीत, और जैसा कि आप बता रहे हैं, इससे पहले हमने देखा था कि आरोपी सिपाही को बचाने की कोशिश की गई थी आला अधिकारियों की तरफ से, और अब जो योगी सरकार के मंत्री हैं, चाहे विधायक हैं, वो ही पुलिस को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और सबूत भी सामने आ गया है। बिल्कुल, जो विधायक हैं हरदोई की रजनी तिवारी, उन्होंने खुद मुख्यमंत्री को लिखकर पत्र लिखा था और कहा था कि इसमें बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस के लोग दोषी हैं। और खुद इस बात को डीजीपी ने स्वीकारा था, डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने स्वीकारा था कि गलती हुई है और पुलिस की तरफ से गोली चली है। लेकिन अब सवाल तो खड़ा ही हो गया सिस्टम पर, क्योंकि लगातार पुलिस की साख गिरती जा रही है। उत्तर प्रदेश में आम लोगों का भरोसा उठता जा रहा पुलिस के ऊपर से, और बदमाशों के बाद अब आम आदमियों का एनकाउंटर करने लगी है। तो सवाल तो जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो जरूर सरकार और प्रशासन से पूछेंगे। बिल्कुल अजीत, तो खाकी ही कटघरे में है। आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। लखनऊ हत्याकांड पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर एक बार फिर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी को आईना दिखाने के लिए उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि पार्टी सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि 70 साल में जो पाकिस्तान नहीं कर सका, वो 3 साल में बीजेपी ने कर दिया। ये ना हिंदुओं की पार्टी है, ये ना मुसलमानों की पार्टी है। इनको ना हिंदुओं की चिंता है, ना मुसलमानों की चिंता। ये सत्ता के
लालची लोगों की पार्टी है। सत्ता पाने के लिए इनका बस चले, सारे हिंदुओं को एक साथ बिठा के कत्ल कर दे। ये लोग बीजेपी वाले ऐसे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि जिस लड़की का बीजेपी विधायक सेंगर ने बलात्कार किया वो भी हिंदू थी। अब तो अपनी आंखों से पट्टी हटाओ। बीजेपी हिंदुओं का मर्डर करती है, हिंदुओं की बेटियों से बलात्कार करती है, फिर बीजेपी हिंदुओं की हितैषी कैसे हो सकती है? केजरीवाल के ट्वीट के जवाब में बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट किया कि एक बेगुनाह हिंदू तो अंकित सक्सेना भी था। अरविंद केजरीवाल जी, आपकी सिर्फ सोच ही नहीं बल्कि हरकतें भी ओछी हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी हमला बोला। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश को, हिंदुस्तान को तालिबान बनाने का काम बीजेपी, योगी और मोदी कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है। कहीं लिंचिंग से लोग मारे जा रहे हैं, कहीं इस प्रकार की घटनाओं से मारे जा रहे हैं, और ये हिंदू 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 का जुमला देकर हिंदुओं का कत्ल करने में जुट गए। तो इस प्रकार की बयानबाजी मुझे लगता है जो कर रहे हैं उनको ना जनता का समर्थन है, ना पीड़ित परिवार का समर्थन है, और कोई इस प्रकार के बयान को ऐसे दुख के समय में स्वीकार नहीं करता। यूपी के ललितपुर में एसडीएम के पद पर नियुक्त हेमेंद्र कुमार का शव उनके सरकारी आवास में खून से लथपथ पड़ा मिला। दावा किया गया कि एसडीएम ने सुरक्षा में तैनात एक जवान की बंदूक से खुदकुशी कर ली, जिसके बाद उनके घर पर कोहराम मच गया। जैसे ही मौत की खबर उनके घर पहुंची तो परिवार में मातम पसर गया और उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मौत की खबर मिलते ही उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। एसडीएम की पत्नी ने दावा किया कि उनके पति मानसिक रूप से बीमार बेटे का इलाज करवाने के लिए ट्रांसफर करवाना चाहते थे, लेकिन उनकी अर्जी पर सुनवाई नहीं की गई। अगर मेरी सुनवाई को नहीं, मेरा आदमी 10 चक्कर लगाया तो लखनऊ के हैं, मेरी सुनवाई को नहीं, लोगों के ट्रांसफर हो जा रहे हैं आराम से, मेरे आदमी को ट्रांसफर हुआ। वहीं शव मिलने के बाद ललितपुर में भी हेमेंद्र के सरकारी आवास पर लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी पहुंच गए। ऐसा साफ नहीं मिल रहा है जिससे लगे कि कोई फ़ोन आया या कोई ऐसा कोई दबाव बना उसी समय जिससे उसने सुसाइड करने का प्रयास किया। फिलहाल एसडीएम के 2 सुरक्षा कर्मियों और ड्राइवर समेत 4 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। केंद्र सरकार की एक देश एक टैक्स योजना को लागू करने की पहल शुरू हो चुकी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और चंडीगढ़ के वित्त मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक के बाद बयान जारी किया गया कि ये सभी राज्य पेट्रोल और डीजल समेत दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों पर एक समान टैक्स रखने पर राजी हो गए हैं। इसके अलावा इन राज्यों के बीच शराब पर भी एक समान टैक्स रखने पर सहमति बनी है। इन राज्यों में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और परमिट के मामलों में भी टैक्स की दर एक समान किए जाने की योजना है। योजना को जल्द से जल्द लागू करने के लिए सभी राज्यों के अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई। ये कमेटी अगले 15 दिन के अंदर एक समान टैक्स रखने पर सुझाव देगी। ओडिशा के मयूरभंज में गर्भवती महिला को उसके परिवार वालों ने चारपाई पर उठा लिया। इन लोगों ने गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए नदी के दूसरी तरफ खड़ी एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि बदहाल सड़कों की वजह से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद लोगों ने चारपाई को ही रस्सी के जरिए एक बड़ी लकड़ी से बांध दिया। रस्सी से बंधी चारपाई को आगे और पीछे से 2 आदमियों ने उठा लिया, जबकि अगल बगल में भी कुछ लोग मदद के लिए साथ चलने लगे। जिसके बाद चारपाई को कंधों पर उठाकर उन्होंने धीरे धीरे नदी पार की और खेतों से होते हुए वहाँ खड़ी एम्बुलेंस के पास पहुँचे। जिसके बाद एम्बुलेंस की मदद से महिला को अस्पताल ले जाया गया। वहीं लोगों ने सड़कों की बदहाली पर नाराजगी जाहिर की। यूपी के बहराइच में कुछ लोगों ने एक महिला और आदमी को पेड़ से बांध दिया। महिला के ससुराल वालों ने दोनों के बीच अवैध संबंध होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने महिला और रिश्ते में उसके मामा लगने वाले आदमी को पेड़ से बांध दिया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग अपने मोबाइल फोन से दोनों का वीडियो भी बनाने लगे। हालांकि इस बीच कुछ लोग बीच बचाव करने के लिए भी आए और पेड़ से बंधे आदमी से पूछताछ करने लगे। बताया गया कि आदमी अपनी भांजी से मिलने उसकी ससुराल गया था, लेकिन वहां दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया गया, जिसके बाद दोनों की पिटाई भी की गई। मोबाइल मांगा, दरवाजा वहीं घटना की जानकारी मिलने पर महिला के पति ने पुलिस में शिकायत की और अपने परिवार वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।
तेल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच आज से लोगों पर महंगाई की दोहरी मार पड़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि रसोई गैस और सीएनजी के दाम भी आज से बढ़ गए हैं। सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में ₹2.89 बढ़कर 502 रुपए 4 पैसे प्रति सिलेंडर हो गई है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 59 रुपए का इजाफा हुआ है। दिल्ली में सीएनजी ₹1.70 महंगी हो गई, तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में ₹1.95 की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस ने एलपीजी और सीएनजी के बढ़े दामों पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि पेट्रोल डीजल के दामों की मार के बाद अब मोदी जी ने रसोई गैस की कीमतों में आग लगा दी है। जब से मोदी सरकार आई तब से बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में अब तक 400 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। क्या इसीलिए मोदी जी ने सब्सिडी छुड़वाई? सीएनजी के दाम भी बढ़े, मोदी जी आबाद, आम जनता बर्बाद। पेट्रोलियम कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोल के दाम 24 पैसे जबकि डीजल के दाम में 30 पैसे बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम ₹83.73 प्रति लीटर और डीजल के दाम ₹75.09 प्रति लीटर पहुंच गए। दूसरी ओर मुंबई में पेट्रोल के दाम 91 रुपए को पार कर गए हैं। मुंबई में पेट्रोल 91 रुपए 8 पैसे और डीजल के दाम 32 पैसे बढ़कर 79 रुपए 72 पैसे हो गए हैं। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को लेकर फरीदाबाद में कांग्रेस ने विरोध किया, जिसमें कांग्रेस के विधायक ने कपड़े उतारकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के विधायक ललित नागर ने इलाके के लोगों के साथ सिर पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया। वहीं कुछ लोग भैंसा गाड़ियों पर अपनी मोटरसाइकिल रखकर विरोध करते दिखाई दिए। कि मोदी सरकार जो आपने अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे कि हम डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे, आज हम उनको याद दिलाना चाहते हैं। आज उसी के खिलाफ हम यहाँ पे पैदल मार्च कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इसके रेट कम हो, गरीब आदमी के लिए हर चीज की सुविधा हो। फिर सिलेंडर के रेट ज्यादा तो कहाँ से भरवाएगा उसको, तो फिर वही चूल्हा जलाना। क्रोएशिया के ओरिबिच में जंगल में लगी आग करीब 600 एकड़ में फैलकर वहां के रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। तेज हवा की वजह से इस आग के धधकते ही वहां रहने वाले लोगों में दहशत मच गई। जिनके मकानों तक जंगल की आग पहुंचने के बाद उसे बुझाने के लिए दमकल कर्मी दौड़ने लगे। इस आग की वजह से कई मकानों से धुआं उठता नजर आया, जबकि कई इमारतें जलकर राख हो गई। तेजी से भड़की इस आग पर काबू पाने के लिए सेना की भी मदद ली गई। इस आग में फंसे 700 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। आग में जल रहे मकानों की छतों पर चढ़कर दमकल कर्मियों ने पानी की बौछार की। जंगल में भी दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की। हालांकि आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाया गया, लेकिन तेज हवा की वजह से हेलीकॉप्टर आग बुझाने में नाकाम रहा। राजस्थान के जयपुर में कीटनाशक बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया गया कि फैक्ट्री में रखे केमिकल ने आग पकड़ ली, जिसके बाद आग बेकाबू हो गई और उसने फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से वहां गहरा काला धुआं निकलने लगा। जानकारी मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू पाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि पानी की बौछारों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। जिसके बाद वहां मौजूद एक मशीन ने दमकल की दूसरी गाड़ियों के लिए रास्ता बनाना शुरू कर दिया। 4 दमकलें लगी हुई हैं यहाँ पे आग बुझाने के लिए। यहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले वो भी प्रयास कर रहे हैं। बताया गया कि आग ने फैक्ट्री में रखे केमिकल से भरे ड्रमों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां तेज धमाके होने लगे। आग को बेकाबू होते देख दमकल की 13 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। हालांकि आग लगने की शुरुआती वजहों का पता नहीं चल पाया। राम मंदिर के निर्माण को लेकर आमरण अनशन पर महंत। राम मंदिर के निर्माण को लेकर महंत परमहंस दास ने अयोध्या में आज से आमरण अनशन शुरू किया। बिहार के सासाराम में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के कार्यक्रम में काला झंडा दिखाने वालों को पुलिस ने जमकर पीटा। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले निकली किसान क्रांति पदयात्रा दिल्ली के नजदीक मुरादनगर पहुंच गई है। दिल्ली में हो रही सीलिंग के खिलाफ बाहरी दिल्ली के बवाना में कांग्रेस ने ललकार रैली का आयोजन किया। यूपी के अमेठी में पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर सैकड़ों की संख्या में मुस्लिमों ने सफाई अभियान चलाया। एमपी की सतना में भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर प्रजापति समेत 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई।
दुनिया भर में मशहूर पूर्व मुक्केबाज माइक टायसन और उनकी पत्नी ने आगरा पहुंचकर ताजमहल का दीदार किया। इलाहाबाद में सड़क हादसे में एक आदमी की मौत से गुस्साए लोगों ने एक ट्रक में आग लगा दी। फिलिस्तीन के रामल्लाह में इजरायल सेना और फिलिस्तीन के लोगों के बीच हुई झड़प में एक आदमी घायल हो गया। मोबाइल पर बातचीत के समय होने वाली कॉल ड्रॉप की समस्या से निपटने के लिए मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक अगर कोई ऑपरेटर लगातार 9 महीने में कॉल ड्रॉप के लिए तय मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। 1 अक्टूबर से कॉल ड्रॉप होने पर ऑपरेटरों पर 5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। नए नियमों के मुताबिक हर मोबाइल टॉवर से जुड़े नेटवर्क की रोजाना की सर्विस का मिलान होगा। हर महीने 2% से कम कॉल ड्रॉप तकनीकी दायरे में आएगी, लेकिन उससे ज्यादा कॉल ड्रॉप होने पर कंपनियों को जुर्माना देना होगा। इससे पहले 2010 में कॉल ड्रॉप से निपटने के लिए नियमों में बदलाव किए गए थे। यूपी के मेरठ में भारतीय किसान यूनियन की किसान क्रांति यात्रा का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों से जुड़ी मांगों को लेकर 23 सितंबर को हरिद्वार से ये यात्रा निकाली थी, जिसे 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचना है। लेकिन इससे पहले भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसान मेरठ पहुंचे, जहां गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया। इस दौरान कुछ किसान भारतीय किसान यूनियन के झंडे के साथ सड़क पर नाचने लगे।